आगामी लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए तमाम विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी आवाज को सरकार के सामने रख रहे हैं। ये कर्मचारी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समस्त जनपद के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, जो अपनी मांगों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सभी राज्यों में संचालित है, जिसमें असम, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड आदि राज्यों में HR पॉलिसी लागू है और अन्य राज्यों में ज्यादा लाभ दिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों में इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारी काफी रोष में है और विरोध कर रहे हैं। पिछली बार भी जब हम लोग इकट्ठा हुए थे तो हमें आश्वासन देके कह दिया गया था कि 3-4 महीने के अंदर हम ये काम पूरा करवा देंगे, आपका HR पॉलिसी लागू करवा देंगे, लेकिन आज साल भर हो गया उस बात को। तो देखिए हमारी पूरी है कि सरकार हमारी सुन ले, हमारी मांगों को भी सुन ले, क्योंकि जिन महिलाओं के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा काम उनको मोटिवेट करने का है, उनको आगे बढ़ाने का, लेकिन हम ही अपने स्तर पे मोटिवेट नहीं हैं। हम उन्हें मोटिवेट कैसे कर पाएंगे? हमारी तो उम्मीद यही है सरकार हमारी मांग सुन ले। अभी तो जैसे हम धरने पे ही बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारे मोगा सर कहेंगे, हमारे लीडर कहेंगे, हम वैसे ही फॉलो करेंगे उसको। लेकिन इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे इन कर्मचारियों को अब दबाने के लिए इनके उच्च आला अधिकारी इन कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं। ये अपनी जायज मांगों के लिए कर रहे प्रदर्शन को बंद कर दे, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसका एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें ये साफ लिखा है कि मिशन मुख्यालय पर कुछ सूत्रों से ये सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ जनपदों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला विकास खंड स्तरीय कर्मी हड़ताल पर है। इस संबंध में ये निर्णय लिया गया है। इस प्रकार की हड़ताल अनुमान्य नहीं है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में आपके जनपद में कोई कर्मी हड़ताल पर है या नहीं। यदि कोई कर्मी हड़ताल या कार्य बहिष्कार पर है तो उनकी उपस्थिति का सत्यापन उपायुक्त द्वारा स्वयं किया जाएगा। जो कर्मी हड़ताल या काम बहिष्कार पर है, उनका नाम, पद, मिशन मुख्यालय को सूचित करें, जिससे नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। किसी भी प्रकार की स्थिरता पाए जाने पर संबंधित उपायुक्त सीधे तौर पर दोषी माने जाएंगे। तो अब ये साफ देखा जा सकता है कि इन कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए ये अधिकारी नया दांव चल रहे हैं। इससे पहले भी इन कर्मचारियों ने बताया था कि ये अधिकारी इनकी बात सरकार तक पहुंचने ही नहीं देते। ये अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। जो आला अधिकारी मुख्यालय में NRLM के बैठे हुए हैं, वो जो है इसको मनगढ़ंत तरीके से अपने तरीकों से उसको जो है सरकार तक ले जा रही है। सच्चाई नहीं, सच्चाई को पूरी तरह से दबा कर रखी। आप NRLM के जो आला अधिकारी मुख्यालय में बैठे हुए हैं वही दोषी हैं और पिछले 10 वर्ष हम कोई मांग नहीं अपनी रखे हुए हैं। हमारी तो जो HR पॉलिसी जो पिछले 10 वर्ष लागू हो जानी चाहिए वो हम मांग रहे हैं। ये तो एक तरह से, क्योंकि पिछले 10 वर्ष में जो आपका इंश्योरेंस का पैसा जाना था, प्रीमियम जाना था, आप ये समझ लीजिए 10,000 कर्मचारियों का प्रीमियम पिछले 10 वर्ष तक कितना करोड़ों रुपए हो जाता है, करोड़ों। तो ये पैसा गया कहाँ? ये सीधा ये जो पैसा है आपके जो इसके जो आला अधिकारी मुख्यालय में लोग जो बैठे हुए हैं, इसका पूरी तरह से पैसा खा रहे हैं और इसी वजह से इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। अगर लागू कर देते तो चीज़ें इनका ये चीज़ें तो बहुत बड़ा चीज़ें हैं और ये सिर्फ बहुत बड़ा स्कैम है एक तरह से। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन अधिकारियों की तानाशाही इन कर्मचारियों की आवाज को और इनकी मांगों को दबा देगी या ये कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आंचल टीवी।